नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक और रोजगार से संबंधित वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें कार्यरत मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैंकेटपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से सुविधा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला कोरिया एवं MCB के रिक्त संविदा पदों की भर्ती किए जाने हेतु इच्छुक आवेदक नीचे दिए गए आवेदन प्रारूप अनुसार दिनांक 13 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैंकटपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते में केवल पंजीकृत या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजे एवं अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होगा दोस्तों। तो कोरिया जिले के लिए विभिन्न चिकित्सकीय पदों पर यह भर्ती निकली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपका डेंटल सर्जन के लिए है, 2 पद 27,500 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा। एमओ आयुष के लिए है 1 पद 25,000 रुपये वेतन। एमओ आयुष फीमेल के लिए है 1 पद 25,000 रुपया। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है 2 पद 18,000 रुपये वेतन रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका PHC के लिए 16,500 और नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए 16,000 रुपये प्रतिमाह 2 पद है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए CHO के लिए आपको 2 पद 16,500 और सेकेंड NM के लिए 1 पद 12,000 रुपये वेतन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका 2 पद 14,000 रुपये वेतन है। फार्मासिस्ट के लिए आपका 1 पद 16,500 रुपये प्रतिमाह वेतन रहेगा। और पदों का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। अनुसूचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं वर्गीकरण। और काउंसलर के लिए निकला है 1 पद 12,000 रुपये वेतन। और इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इंपैर्ड चिल्ड्रन के लिए आपको 15,000 रुपये वेतन रहेगा, 1 पद है। लैब अटेंडेंट असिस्टेंट के लिए है 1 पद 8,800 रुपये वेतन। सपोर्ट स्टाफ के लिए है आपका 1 पद 10,000 रुपये वेतन। सिक्योरिटी गार्ड के लिए है 2 पद 10,000 वेतन। क्लास 4 के लिए आपका 10,000 रुपये वेतन, 1 पद है। ब्लॉक मैनेजमेंट डाटा के लिए आपका 1 पद 21,000 रुपये वेतन रहेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट PATA के लिए है आपका 12,000 रुपया, 1 पद है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की LDC के लिए है 1 पद 12,000 वेतन। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के लिए है आपका 12,000 रुपया, 1 पद है। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है 1 पद 13,650 रुपये प्रतिमाह वेतन है। और अगला है आपका डेंटल जिला MCB है, तो रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे देख सकते हो। और कोरिया जिला के लिए है और जिला MCB के लिए है। इसमें भी डेंटल सर्जन के लिए 1 पद 27,500। MIS के लिए फीमेल के लिए मेल के लिए 2 पद 25,000 रुपये और फीमेल के लिए भी है 25,000 रुपये, 2 पद। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 3 पद 18,000 रुपये वेतन है। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पद 16,500 वेतन। और नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए आपका 1 पद 16,000 रुपये वेतन। स्टाफ नर्स और के लिए 11 पद है और 16,000 वेतन। स्टाफ नर्स NBSU के लिए आपका 1 पद 16,000 वेतन। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका 9 पद है 16,500 वेतन है। CHO के लिए आपका 30 पद 16,500 वेतन। और सेकेंड NM के लिए है 12,000 रुपये वेतन, 1 पद है। और MPW के मेल के लिए आपका 9 पद 14,000 वेतन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है 5 पद 14,000 वेतन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका 1 पद 14,000 रुपये वेतन। और लैब सुपरवाइजर STLS के लिए है 2 पद 17,500 वेतन। STS के लिए है आपका 1 पद 17,500। फार्मासिस्ट के लिए 2 पद 16,500। TBHV के लिए है 1 पद 16,500 14,000 रुपये वेतन। रेडियोग्राफर के लिए आपका 15,000 रुपये वेतन, 1 पद है।
फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के लिए 12 एक पद है, 12,000 रुपये वेतन। डेंटल असिस्टेंट के लिए एक पद, 12,000 रुपया वेतन। कुक कम केयर टेकर के लिए 8,800 रुपया एक पद है। अटेंडेंट के लिए आपका एक पद 8,800 रुपया। क्लीनर के लिए एक पद 8,800 रुपये वेतन रहेगा। क्लास 4 के लिए आपका 9 पद, 10,000 रुपये वेतन। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए एक पद, 26,000 वेतन। और ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए 21,000 रुपये वेतन, 2 पद है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पीएडी के लिए आपका 2 पद है, 12,000 रुपये वेतन। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एनडीसी के लिए एक पद, 12,000 रुपये वेतन। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 9 पद, 12,000 रुपये वेतन। तो देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न पदों पर भर्ती है, बहुत सारे पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो जो भी इच्छुक योग्यता है जरूर अप्लाई कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और वीडियो पसंद है आपको तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है हर वीडियो बनाने के लिए। अब आते हैं हम शैक्षणिक योग्यता की ओर, जिसमें पहला है आपका डेंटल सर्जन के लिए है आपका MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इस कंपलसरी रहेगा। और BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इस कंपलसरी रहेगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और MO आयुष के लिए आपका MA BAMS BHMS या BUMS डिग्री होना चाहिए आपके पास, और जिसमें आयुष और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT में संबंधित काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ICU SNCU UHWC NRC NBSU के लिए तो नर्सिंग BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। दूसरा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी JNM विद CG नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फाइनल मेरिट लिस्ट है प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लाइक A1 and 2, इसके हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट तैयार होगी, पहले एक के हिसाब से फिर दूसरे के हिसाब से। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के तहत BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी का छत्तीस नर्सिंग काउंसिल में जीत पंजीयन होना अनिवार्य है। सेकेंड JNM के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए और NM पास होना चाहिए। और INC अफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीस नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। और MPW के मेल के लिए आपका मस्ट है पास हायर सेकेंडरी एग्जाम 12वीं पास होना चाहिए विद बायोलॉजी सब्जेक्ट, और 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर्स ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपको होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन BPHU और RBSK और NHM के लिए BMLT या DMLT होना चाहिए। और पैथोलॉजी एंड पैरामेडिकल कोर्स पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में होना चाहिए। लैब सुपरवाइजर वाइजर के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और शुड बी एबल टू ड्राइव होना चाहिए 2 व्हीलर। और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन में मिनिमम 2 मंथ का आपका होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला आपका STS के लिए स्नातक अथवा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए। और दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और 2 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी चलाना आना चाहिए। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स होना चाहिए। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सम डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क होना चाहिए। मल्टीपर्पज हेल्थ
वर्कर कोर्स होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए आपका डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% के होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन इन सिटी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए। टीबीएचबी के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एमपीवी एलएचबी या एएनएम हेल्थ वर्कर या सर्टिफिकेट कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसिल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 महीने का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। अगला है आपका रेडियोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, विज्ञान पद्धति से होना चाहिए, विज्ञान संकाय से। और 6 किरण टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का क्षेत्रीय शासन समाधान प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन रेडियोग्राफर या 6 किरण तकनीकी का जीत पंजीयन होना चाहिए। फील्ड डेमोस्टर के बेसिक होम साइंस होना चाहिए और काउंसलर के लिए पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इंस्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग यंग डीप इन हियरिंग हैंडिकैप्टेड फ्रॉम आरसीआई रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगला है आपका डेंटल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट प्रिपेयर कैन बी गिवन टू कैंडिडेट 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन का होना चाहिए। डेंटल वर्क रिलेटेड से आपका एक साल का लैब कोर्स होना चाहिए और हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और ओनली डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी एक्सपीरियंस वोट भी कंसीडर रहेगा। लैब अटेंडेंट के लिए आपका 12 चाहिए। कैटेगरी 8वीं पास और अटेंडेंट के लिए 8वीं पास के लिए क्लीनर के 8वीं पास और क्लास 4 के लिए भी 10वीं पास होना गया है। सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 8वीं पास होना गया है न्यूनतम योग्यता। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका 10th पास मांगा गया है और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अनुभव शासकीय शासकीय निजी संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने के 1 साल का वर्ष का अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा निवास ग्राम शहर अनुसार सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्षेत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए MBA या MSW विथ 50% हिसाब 50% मार्क्स के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। ब्लॉक मैनेजमेंट के लिए आपका अकाउंटेंट के लिए बीकॉम और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और डेली का आपको पास नॉलेज होना चाहिए। ब्लॉक मैनेजमेंट डाटा के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, PGDCA या BHCA 50% होना चाहिए। और अगला है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी आपका ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अब आते हैं नियम एवं शर्तें में। 30वें आवेदक अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय कोरिया अथवा MCB जिले में से किसी जिले हेतु आवेदन भर रहे हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। आवेदन पत्र में जिला का नाम उल्लेख नहीं होने पर आवेदन अमान्य होगा। आवेदक द्वारा भरे गए आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर कोरिया अथवा MCB जिले में से जिस जिले हेतु आवेदन भर रहे हैं उस जिले का नाम, आवेदित पद नाम एवं वर्ग, आरक्षित वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेखित करें। और आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सब प्रमाणित होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र प्रारूप में विज्ञापन के साथ संलग्न है आपका आवेदन पत्र प्रारूप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा,
आप वहां से जाके डाउनलोड करके निकाल के भर सकते हैं। और इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, दोनों का नोटिफिकेशन और आवेदन प्रारूप का, वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। और उपरोक्त पद पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल या शासकीय संस्था विश्वविद्यालय का शैक्षणिक योग्यता अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन के सब प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य संलग्न करें। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा है आपका प्रबंधकीय पद है तो 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष है। चिकित्सकीय पद है तो 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के लिए है। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के अनुबंध वर्ष के दिनांक 1 जनवरी से की जाएगी। और चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से आपका होगा और कौशल परीक्षा 20 अंक के लिए होगा। अनुभव के लिए 10, 15 और 20 अंक दिया जाएगा आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैसा चयन लिस्ट कैसे आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अंतिम मेरिट सूची कैसे तैयार होगा, सभी का डिटेल में दिया गया है, सबका आप देख सकते हैं। और आवेदन शुल्क का निम्न सारे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क भी देना पड़ेगा आपको। इसमें देख सकते हैं आपका अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा साक्षात्कार के कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। और 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। डाटा संबंधित पदों के सभी अभ्यर्थी को कंप्यूटर लैपटॉप पर दिए गए विषय अनुसार कौशल परीक्षा 20 अंक का देना होगा। इस हेतु समय निर्धारित होगा रहेगा। सेवा प्रदाता क्लिनिकल पदों हेतु स्किल आधारित टेस्ट का आयोजन किया जाकर भर्ती की जाएगी। और प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM फंड के नाम से जारी टीडी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क विकलांग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये रहेगा। मानदेय प्रति माह जिसके 25,000 से कम या बराबर है। और मानदेय प्रति माह जिसके 25,000 से ज्यादा है उसके लिए आपका 200 रुपये प्रति माह रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आपका 200 रुपये रहेगा और इसमें 300 रुपये रहेगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये, इसमें 400 रुपये। और उपरोक्त सुविधा अवधि 31 मार्च 2027 तक के लिए वैध होगी। और आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप में समस्त दस्तावेज के साथ जमा करना अनिवार्य है। इस सभी का आपको फोटो कॉपी जमा करना होगा तो प्रमाणित। और अधिक जानकारी के लिए आप PDF को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन प्रारूप का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहां पे आप सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी ये जानकारी पहुंचाइए। अपने जरूरतमंदों की सहायता करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तब और आपको मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।